सी टेट हिंदी, सी टेट के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, इन प्रश्नों को याद नहीं करना है, इनको समझना जरूरी है, तभी हम परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए संज्ञानात्मक विकास, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी बाल साहित्य। इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने सिखाने में हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि समाज के साथ हम व्यवहार करके अपनी भाषा को बोलचाल में लाके तभी हम सीख पाएंगे। जो कुछ हम लोग सीखते हैं वो समाज से ही सीखते हैं, इसलिए समाज की भूमिका भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी भाषा का लिखित आकलन, सी भाषा का उपलब्ध परिवेश, डी भाषा का जटिल संरचनाएं। इसका सही आंसर होगा सी भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर यह होता है, भाषा हम जहाँ जन्म लेते हैं उस क्षेत्र से जो भाषा हम लोग सीखते हैं, अपने परिवार से जो भाषा अर्जित करते हैं वही भाषा अर्जित करना कहलाता है। अर्थात जो अपने परिवार और आसपास के वातावरण से हम लोग सीखते हैं उसे भाषा अर्जित करना कहते हैं। और भाषा जो स्कूल में सिखाया जाता है व्याकरण नियम के साथ, उसे हम भाषा सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा अर्जित करने में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए यह एक सहज प्रक्रिया है, बी यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सी बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, डी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। जब भाषा हम लोग अर्जित करते हैं तो हम लोग अपने परिवार और आस पड़ोस से अर्जित करते हैं, तो यह प्रक्रिया सहज भी होती है, यह प्रक्रिया स्वाभाविक भी होती है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, यानी कि नियम अपने आप जान जाते हैं वो भाषा को बोलते बोलते और सुनते सुनते। बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, अतः डी ऑप्शन सही है। बच्चे प्रारंभ में ही ए द्विभाषिक होते हैं, बी बहुभाषिक होते हैं, सी भाषा में कमज़ोर होते हैं, डी एक भाषिक होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही यानी जन्म लेने के बाद वे बहुभाषिक होते हैं, उन्हें जो जो भाषा हम लोग सिखाते हैं वो सीखते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, जो हम सिखाते हैं वो सीखते जाते हैं। ये नहीं कि वो केवल हिंदी ही सीखेंगे, वो इंग्लिश भी सीख लेंगे, उर्दू भी सीख लेंगे, हर भाषा वो सीख सकते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, डी समृद्ध भाषिक वातावरण। इसका सही आंसर होगा डी समृद्ध भाषिक वातावरण। हमें जब उस भाषा का माहौल मिलता है तभी हम उस भाषा को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा इंग्लिश सीख लेता है, हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा हिंदी सीख लेता है, इसलिए कि उसे उस प्रकार का वातावरण मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, डी तुतलाकर बोलते हैं। सर होगा बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। जब बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ए अनुकरणीय होती है, बी बिल्कुल भी नहीं होती, सी जन्मजात होती है, डी अर्जित की जाती है। इसका सही आंसर होगा सी जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यदि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होता तो बच्चा जन्म लेने के बाद कोई भाषा सीख नहीं पाता, लेकिन वह जहाँ जन्म लेता है वहाँ परिवेश में जो भाषा होता है वह सीख लेता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ए जीन पियाजे का, बी स्किनर का, सी पावलोव का, डी वाइगोत्स्की का। इसका सही आंसर होगा डी वाइगोत्स्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की ने प्रकट किया था। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।